नमस्कार। अभी जो हम आपको चैप्टर पढ़ा रहे हैं वो है नरेशन। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसको आप जरा ध्यान से देखिएगा। नरेशन क्या चीज है, नरेशन कितने हैं भेद, ये सारी चीज इसमें आपको जानना है। लेकिन जानने के पहले मैं आपसे कुछ बात करना है, चूंकि एक सप्ताह के बाद हम फिर ये ला रहे हैं। हाँ, तो बेसिकली मेरा जो कहना था कि बहुत अच्छा चैप्टर है, और चैप्टर के जाने के पहले इसमें दो तीन चीज, जैसे कि सेंटेंस के काइंड्स को जानना होगा। सेंटेंस क्या है, सेंटेंस के जितने भेद है, वो सारी चीज को बढ़िया से, इसके रूल को बढ़िया से आपको ख्याल रखना है। और बहुत इंटरेस्ट लगेगा बनाने में, बहुत इजी तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। लेकिन समझाने के पहले मैं ये जरूर कहूंगा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, जिससे कि अधिक से अधिक आपके पास वीडियो जा सके और आप भी बेनिफिटेड हो सके और हम भी इंकरेज हो सके। धन्यवाद। हम चैप्टर पे आ रहे हैं। चैप्टर है आपका नरेशन। ये पता होगा, इसका अर्थ होता है कथन रीति। मतलब रीति में तरीका, कि स्टेटमेंट का तरीका। नरेशन ये नाउन है। कौन सा नाउन है? तो ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ध्यान दीजिएगा। नरेशन अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जिसको कि आप भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्लियर? नरेशन नैरेट शब्द से बना है। नैरेट, नैरेट वर्ब है। इसका अर्थ बयान देना होता है। नैरेट में ION लगाते हैं तो बनता है नरेशन। चूंकि अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने के नियम है, कुछ याद कीजिएगा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो बनाया जाता है, हाँ, उसमें है कि वर्ब के अंत में ION लगा करके अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया था। नाउन के अंत में ISM, जैसे हीरो, हीरोइज्म। तो ये क्लियर हो गया। ये वर्ब है और इसमें ION लगाए तो नरेशन बना। नरेशन अब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। इसके दो भेद। पहला डायरेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट वक्ता के बोले गए कथन को डायरेक्ट करते हैं। जैसे ही सेज कोमा आई एम गोइंग, इन्वर्टेड कोमा क्लोज। तो ये आपका हुआ डायरेक्ट। और ऐसे भी याद रखिएगा कि इन्वर्टेड कोमा के अंदर में रहे और कोमा लगा रहे तो वो डायरेक्ट हुआ। इनडायरेक्ट क्या है? इनडायरेक्ट का परिभाषा है कि वक्ता के बोले गए कथन को जब श्रोता अपनी भाषा में व्यक्त करता है तो वो इनडायरेक्ट कहलाता है। वक्ता के बोले गए कथन को तो जब हम लोग अपनी भाषा में व्यक्त करते हैं तो वह इनडायरेक्ट कहलाता है। इनडायरेक्ट कहलाता है।
जैसे he says comma inverted comma he says that he is going। ये आपका इनडायरेक्ट का क्या हुआ, एग्जाम्पल हुआ। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में आप अंतर समझ गए क्या है। इसके बाद जो होता है वो है रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब क्या हुआ, इन्वर्टेड कोमस के बाहर वाले वाक्य के वर्ब को आर भी कहते हैं, मीन्स इन्वर्टेड कोमा कहते हैं। और दूसरा आता है रिपोर्टेड, ये हुआ दूसरा रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच क्या है, इन्वर्टेड कोमास के भीतर वाले वाक्य को आरएस करते हैं। जैसे देखिएगा, ही सेज कोमा आई एम गोइंग इन्वर्टेड कोमा क्लोज। ओके, तो ये जो हुआ ये है इन्वर्टेड कोमा, जिसको आप पंक्चुएशन कहते हैं। और ये इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला वाक्य हुआ ही सेज, और इसका जो वर्ब है, क्रिया है, वो है सेज। तो यही है आरबी। और इन्वर्टेड कोमा के भीतर वाले सेंटेंस को आरएस, यानी रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच आपका क्लियर हो गया। अब जो हम बता रहे हैं वो रूल है। रूल्स क्या है कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते समय इन्वर्टेड कोमा को दैट में बदलते हैं। डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते समय इन्वर्टेड कोमास को दैट में बदलते हैं। एक दूसरा जो है वो है सेज टू टेल्स में, और तीसरा जो है सेड टू टोल्ड में। ये आपको जानना होगा। तो आज हम इतने बताते हैं। नेक्स्ट डे फिर हम आपको इसके आगे लेके चलेंगे। धन्यवाद।